गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही सिंपल बट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। व्हाट इज़ बजटिंग? अब बजट क्या है? बजट क्या है पता है? सबसे पहले समझते हैं कि बजट है क्या। बजट एक प्लान है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि आने वाले समय में कितना पैसा आएगा और कितना खर्च होगा। जैसे हम नेक्स्ट मंथ का प्लान बनाते हैं कि घर में कौन कौन से एक्सपेंसेस करने हैं, किसकी फ़ीस सबमिट करनी है, रिचार्ज करना है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, इन सारी चीज़ों का हम एक एस्टीमेट बनाते हैं। इसी को हम बजट कहते हैं। जस्ट इसी तरह हम बिजनेस में भी बजट बनाते हैं। बजटिंग कंट्रोल है क्या? अब बजटरी कंट्रोल क्या है? बजट बनाना एक बात है, लेकिन उस बजट को फॉलो करना और चेक करते रहना ये कहलाता है बजटरी कंट्रोल। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर समझा जाए कि बजटरी कंट्रोल है क्या, तो प्लान बनाना, एक्चुअल रिजल्ट देखना कि हम जो बजट बना रहे हैं उसका हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, डिफरेंस देखना, उसका वेरिएंस निकालना, रीज़न ढूंढना और उसमें अगर कुछ चेंजेस मैंडेटरी हैं तो उन्हें चेंज करना। अगर एग्जाम्पल से समझें तो एक शॉपकीपर है जिसने डिसाइड किया है कि महीने में मैं 20,000 बचाऊंगा, लेकिन अंत में वो सिर्फ 12,000 बचा रहा है। अब वो देखता है कि कहाँ मेरा ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है और नेक्स्ट मंथ मैं इसको कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। यही है बजटरी कंट्रोल। नाउ तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल बताता है कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लाइक फ्यूचर प्लानिंग, आगे क्या क्या करना है ये सब पहले से डिसाइड करके रखते हैं हम बजटिंग कंट्रोल में। कोऑर्डिनेशन, सब एक गोल पर काम करते हैं। इट मीन्स हमें गोल बना के इसमें काम करना रहता है। नाउ द नेक्स्ट इज कॉस्ट कंट्रोल क्या है? बेकार खर्च कम करना, जहाँ हमें यूज़ नहीं है जिस चीज़ का, उस चीज़ पे हमें एक्सपेंस नहीं करना चाहिए। परफॉर्मेंस चेक, इसका मतलब किसका काम अच्छा है किसका नहीं, ये हमें एनालाइज करते रहना, देखते रहना। अगर एक एग्जांपल से देखें तो एक कंपनी ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए कॉस्ट लिमिट रखी। अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो उसका रीज़न पता चलता है परफॉर्मेंस चेक से कि क्या इम्प्रूवमेंट लाना है, क्या आगे कैसे काम करना है कि जो हमारा डिपार्टमेंट है या जो हमारी प्रोडक्शन लिमिट है वो हमारे बनाए एस्टीमेट में ही कंप्लीट हो जाए। इम्पोर्टेंस इन डेली लाइफ, बजटिंग सिर्फ कंपनी के लिए नहीं है, हमारी डेली लाइफ में बहुत काम आती है बजटिंग अगर देखा जाए तो। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, गोल अचीवमेंट, डेप्थ मैनेजमेंट, इट मीन्स इमरजेंसी के लिए पैसे बचाना। बजटिंग अगर हम बजट बनाएंगे तो हम अपने पैसों को बचा सकते हैं जो हम इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। घर खरीदने या पढ़ाई के जैसे बड़े बड़े गोल्स के लिए हम प्लान कर सकते हैं। लोन्स या ईएमआई को भी टाइम पर पे कर सकते हैं अगर हम बजट बनाएंगे, है ना। अगर एक एग्ज़ाम्पल है, अगर आप हायर स्टडीज़ प्लान कर रहे हो तो बजट बनाना बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन कितनी फ़ीस लगेगी, रहने का खर्च कितना होगा, कब तक पैसे अरेंज करने हैं, ये सारी चीज़ हम कब समझेंगे? जब हम बजट बनाएंगे। नाउ द नेक्स्ट एसेंशियल ऑफ एन इफ़ेक्टिव बजट। इफ़ेक्टिव बजट क्या है? एक अच्छा बजट बनाने के लिए किन किन बातों को हमें दिमाग में रखनी चाहिए? फर्स्ट इज़ द क्लियर ऑब्जेक्टिव। इट मीन्स कि हमें क्या अचीव करना है, किसके लिए हम बजट बना रहे हैं, हमारे गोल्स क्लियर होने चाहिए। सेकेंड इज़ फ्लेक्सिबिलिटी, ज़रूरत पड़े तो बजट को बदल सकते हैं, दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। द थर्ड वन इज़ पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि जिस डिपार्टमेंट का बजट है उसकी राय भी लेनी चाहिए। अगर हम बजट बना रहे हैं और हम एक डिपार्टमेंट में हैं तो हमें कंसीडर करना चाहिए, एक दूसरे से पूछना चाहिए कि किन किन चीज़ों को हम इसमें ऐड कर सकते हैं या किन किन चीज़ों को हम इसमें
मूव ऑन कर सकते हैं। फोर्थ इज़ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, सबको बजट की जानकारी हो। अगर हम कई सारे लोगों के साथ बैठते हैं या बातें करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली हमें कर रहे हैं क्या है, किन किन बातों को ध्यान में रखनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड द फिफ्थ इज़ रिव्यू, रेगुलर रिव्यू। इट मीन्स एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखकर बजट अपडेट करना। जैसे एक स्टार्टअप जल्दी जल्दी बदलती है, इसीलिए वो बजट भी जल्दी जल्दी रिव्यू करती है। क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। क्लासिफिकेशन ऑफ बजट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ बजट, budget can be categorized based on the various factors serving different purpose within an organization. It means कि हमारे जो बजट हैं इन्हें हमें कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए, या बजट को कई तरह से बांटा गया है, हम ये बोल सकते हैं। लाइक टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो वो शॉर्ट भी हो सकता है, वो लॉन्ग भी हो सकता है। बजट का टाइम पीरियड शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। अगर शॉर्ट टर्म में हम कंसीडर करें तो 1 साल या 1 साल के अंदर तक की जो प्लानिंग की होती है वो शॉर्ट टर्म में आती है, और अगर 5 साल, 2 साल, 3 साल या उससे ज़्यादा का अगर हम बजट बनाते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म बजट कहते हैं। ठीक है। द फंक्शन, अब इसमें क्या क्या फंक्शन है? जो सेल्स बजट है, सेल्स बजट बनाना, प्रोडक्शन बजट बनाना, कैश बजट बनाना। हर डिपार्टमेंट अपना बजट खुद बनाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग बजट बनाते हैं कि हाँ हमें इतने एक्सपेंसेस में अपने इन कामों को पूरा कर लेना है। नाउ द थर्ड वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी इट मीन्स इसमें फिक्स्ड भी हो सकता है, इसमें फ्लेक्सिबल बजट भी हो सकता है। फ्लेक्सिबल, जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट ज़्यादा या कम आ सकते हैं, इसलिए फ्लेक्सिबल बजट चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं है कि किस दिन पेशेंट्स ज़्यादा आएंगे, किस दिन कम हो जाएंगे, तो उसको हम फ्लेक्सिबल बजट में कंसीडर करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फ्लेक्सिबल एंड ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अगर बहुत ही ईजी वे में समझा जाए तो फ्लेक्सिबल बजट उसे कहते हैं, एक्टिविटी बढ़े तो बजट बढ़ेगा। एक्टिविटी अगर घट जाती है तो बजट घट जाएगा। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, अगर फैक्ट्री में ज़्यादा प्रोडक्शन हो तो रॉ मटेरियल कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, है ना। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, ZBB क्या है? इसमें हर खर्च को जीरो से जस्टिफाई करना पड़ता है। लास्ट ईयर कितना खर्च हुआ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे गवर्नमेंट जब न्यू स्कीम बनाती है तो हर खर्च को नए सिरे से जस्टिफाई करती है ना। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज कैपिटल बजटिंग एफ टेक्निक्स। इट मीन्स कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को कैसे इवेलुएट करना है। इट मीन्स कि कैपिटल बजटिंग का मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डिसीज़न हम कैसे लें। तो इसके थ्री स्पेशल टेक्निक्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं: पे बैक पीरियड, रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब पे बैक पीरियड क्या है, पहले ये समझते हैं। पे बैक पीरियड का सिंपल सा मतलब है कि कितने समय में हमारा लगाया हुआ पैसा या हमारी की गई इन्वेस्टमेंट हमारे पास रिटर्न आ जाएगी। नाउ द नेक्स्ट वन, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट हम लगा रहे हैं उससे हमें कितनी अर्निंग हो रही है, हमें उससे कितनी प्रॉफिट जनरेट हो रही है। एनपीवी क्या है? एनपीवी मतलब ये होता है कि फ्यूचर पैसे की आज की वैल्यू को देखकर डिसीजन लिया जाए कि आगे चल के कंपनी ग्रो करेगी या नहीं। इसको एक एग्जांपल से अगर समझा जाए तो कंपनी डिसाइड करती है कि अगर हमें नया वेयर हाउस बनाना चाहिए तो वो एनपीवी कैलकुलेट करके अपना फाइनल डिसीजन लेती है। बजटिंग फॉर अ ब्राइटर फाइनेंशियल फ्यूचर। इट मीन्स
अगर स्टूडेंट समझा जाए तो बजटिंग और बजटरी कंट्रोल दोनों ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करती है। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने से आप बिजनेस डिसीजन को ज़्यादा लॉजिकली एनालाइज कर पाते हो। सो आज से एक प्लान करो कि आप फ्यूचर में अपने सारे कामों को बजट के थ्रू करोगे। ये एक छोटा सा लेक्चर था, एक छोटा सा ओवरव्यू था बजटिंग और बजटरी कंट्रोल के ऊपर। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप चाहते हो मैं किसी और टॉपिक पे भी ऐसे वीडियोस बनाऊं तो मैसेज करना, कमेंट करना, मैं ज़रूर बनाऊंगी। ओके, थैंक यू।